हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी कवर करेंगे आपका पहला चैप्टर केमिकल चेंजेस इन इक्वेशंस एक ही शॉट में या वन शॉट में। तो आई विल बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल, बट अगर आपको और डेप्थ में पढ़ना है तो ये बेसिकली क्लास आपके एनसीईआरटी लेवल कवर करता है। और अगर आपको और डेप्थ में पढ़ना है तो आई वुड रिकमेंड कि मेरा जो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स का एक लेसन है उसको आप लोग देखो। तो अगर टाइम आपके पास कम है एंड योर एग्जाम इज़ नियर बाय, देन यू कैन वॉच दिस। ओके, और फॉर अ रिविजन ऑल थ्री केसेस यू कैन वॉच। तो वन शॉट, तो हमारा तीन टॉपिक कवर हो जाएगा। केमिकल चेंजेस इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहला कॉन्सेप्ट ये है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज में आपका न्यू सब्सटेंस, ये सब जनरल प्रॉपर्टीज़ है। आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता और रिवर्सिबल होता है। तो फिजिकल चेंज कैसा है? जैसे आपका अगर आप पानी लिए H2O सॉलिड लिए, उसको थोड़ा हीट किए तो आपको H2O लिक्विड मिलता है। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज। तो द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हैज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। नाउ इसमें कोई नया चीज़ नहीं बना, तो H2O कुछ अलग चीज़ तो नहीं बना, H2O H2O ही रहा है। जैसे आप अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिकली कोल या फिर फॉसिल फ्यूल्स। नॉट फॉसिल फ्यूल्स, कोल जब बर्न होता है ये सेम रिएक्शन होता है। प्योर कोल अगर होगा, प्योर कार्बन वाला कोल, तो हियर यू आर गेटिंग ए न्यू सब्सटेंस। तो ये आपका एग्जांपल है क्या? केमिकल चेंज का। सेकंड, ये रिवर्सिबल भी है फिजिकल चेंज जनरली। तो आप H2O को अगर कूल करोगे, H2O लिक्विड को इफ़ यू कूल इट, देन यू कैन गेट H2O सॉलिड। ओके, तो easily it was reversible. In the case of a chemical change, it is, the correct word would be, it is not easily reversible, or for practical purposes or your course purposes you will say it to be irreversible. तो ये रिवर्स करना easy नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेसेस से आप रिवर्स नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने जस्ट यहाँ पे कूल किया ही हो गया, पर मैं ऐसे कूल करूँगा तो वो नहीं बनेगा। तो इसीलिए केमिकल चेंजेस को जनरली हम लोग इरिवर्सिबल बोलते हैं। फिर केमिकल चेंज के साथ आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है? चेंजेस इन अ रिएक्शन। तो आपका जैसे चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन स्टेट। तो केमिकल चेंज होने से कभी कभी स्टेट आपका चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे कार्बन आपका सॉलिड है, ऑक्सीजन आपका गैस है, आपका जो प्रोडक्ट है वो एक गैस है। तो सॉलिड और गैस के स्टेट में दो चीज़ें कंबाइन हुए, पर आपको फाइनली एक गैसियस प्रोडक्ट मिला है। तो आप देख रहे हो स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका? चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर कहाँ होता है? चेंज इन कलर, तो ये कहाँ होता है? जब आप फेरस सल्फेट को लोगे FeSO4.7H2, ठीक है, FeSO4.7H2, इसको हम लोग ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, उसको अगर आप हीट करोगे, इफ़ यू हीट इट, फाइनली आपके पास प्रोडक्ट्स क्या होंगे? आपके पास होगा Fe2O3। ओके, Fe2O3, फिर आप को मिलेगा SO2 और SO3। ठीक है, तो फेरस सल्फेट डॉट 7H2 एक्चुअली ग्रीन कलर का एक क्रिस्टल होता है। ठीक है, ये आपका, इसको हम लोग ग्रीन कलर का एक सॉल्ट होता है। तो इसका एक्वस सोल्यूशन आपको एक उसको ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, वैसे आपका कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को हम लोग ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। तो सिमिलरली फेरस सल्फेट एक ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है। जब आप इसको हीट करते हो तो जब फेरिक ऑक्साइड बनता है तो ये एक ब्राउनिश कलर का सॉलिड होता है, पाउडर होता है। तो आपका कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे। और फिर आपका SO2 और SO3 है, तो यहाँ पे आपका ग्रीन कलर से कलर भी चेंज हो रहा है। ये सॉलिड होता है, सॉलिड से आपको एक सॉलिड प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पे दो गैसेस मिल रहे हैं। तो आपका स्टेट भी चेंज हो रहा है और ये इरिवर्सिबल भी है। ठीक है, और न्यू सब्सटेंसेस भी फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। तो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो यहाँ ये वाला रिएक्शन में आपका गैस भी इवॉल्व हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो दो गैसेस एक्चुअली इवॉल्व हो रहे हैं आपके, SO2 और एक आपका हो रहा है SO3 और SO2, दो गैसेस आपके इवॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो एक्चुअली इसको हीट करने के लिए हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं, वो होता है बॉइलिंग ट्यूब। तो बॉइलिंग ट्यूब आपका टेस्ट ट्यूब से थोड़ा बड़ा होता है और चौड़ा होता है और हीट को ज़्यादा सह सकता है। तो हीटिंग पर्पसेस के लिए हम जनरली बॉइलिंग ट्यूब का यूज़ करते हैं।
तो उसके अंदर एक्चुअली ये सॉल्ट को हम लोग डालते हैं और फिर एक बंसन बर्नर जो आपके लैब में होगा उसको लेके इसको हम लोग हीट करते हैं, ठीक है। बंसन बर्नर लेके हम लोग हीट करते हैं तो कलर चेंज होता है, ग्रीन से ये जो ब्राउनिश कलर का सॉलिड बनता है और गैसेस भी निकलते हैं, SO2 गैस और SO3 गैस। इसको और भी इजीली आप देख सकते हो, अगर आप जिंक लोगे और उसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराओगे जिंक ग्रेन्यूल्स को, तो आपको एक्चुअली गैस मिलता है एक, तो जिंक क्लोराइड मिलता है, उसके अलावा हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो आप क्या करोगे, जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे उसमें आप डाइल्यूट HCl रखोगे और नीचे जिंक ग्रैन्यूल्स रखोगे, जिंक के ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक गैस इवॉल्व करेगा और अगर आप एक माचिस का तीली लेके इसके पास लोगे तो इट विल बर्न विथ अ पॉप साउंड। वाई? बिकॉज H2 reacts with O2 present in the atmosphere to give you H2O। H2O स्टीम फॉर्म में होगा। तो और दिस रिएक्शन इज़ वेरी एक्सोथर्मिक, बहुत एनर्जी रिलीज होता है। तो केमिकल रिएक्शंस में आपका यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ पहला रिएक्शन में, फिर एक्चुअली चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ, तो बहुत हीट निकलता है, तो एवोल्यूशन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के साथ चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली केमिकल रिएक्शन के साथ अकम्पनी करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के क्या कंडीशंस है, आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, मोर और लेस इरिवर्सिबल होता है, फिर ये चार प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो, दीज आर ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़। आपका स्टेट चेंज हो सकता है, आपका कलर चेंज हो सकता है, आपका एवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो सकता है, या फिर आप चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। तो कभी कभी टेम्परेचर बढ़ता है, कभी कभी टेम्परेचर इवन घटता है। ये केस में FeSO4.7H2O, तो पहले आपका वो सॉल्ट रूम टेम्परेचर पे ही होता है, पर जब आप उसको हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तब ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, तो जैसे ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, पर यहाँ पे आपका टेम्परेचर घटेगा, तो टेम्परेचर नहीं, यहाँ पे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे आपका नहीं, एनर्जी चाहिए बेसिकली ये रिएक्शन करने के लिए, तो आपका टेम्परेचर जो पहला होगा वो फिर धीरे धीरे बढ़ेगा एज यू गेट मोर एंड मोर एनर्जी। तो एनर्जी एंड टेम्परेचर आर इंटर रिलेटेड, ऑलवेज रिमेंबर दैट। जितना आपके पास टेम्परेचर होगा उतना ही एनर्जी होगा, जो चीज़ें आपका रिएक्ट करे, जो सब्सटेंसेस, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, कंपाउंड्स हो, जो भी हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है, आपका केमिकल चेंजेस को डिपिक्ट करने के लिए केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिटी एंड नेचर ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस चेंजेस। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंज का एक बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपका दो और मोर मॉलिक्यूल्स, जैसे आपका कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो, एक कार्बन एटम है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल देते हैं, ठीक है। तो टू और मोर, तीन भी हो सकते हैं, जैसे आपका आयरन अगर आप लोगे, आयरन लोगे, तो थोड़ा ऑक्सीजन लोगे प्लस थोड़ा मॉइस्चर लोगे, तो यू कैन गेट रस्ट, Fe2O3.XH2O। एक्स का मतलब देर इज नो डेफिनाइट, एक्स इज लाइक अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड, सो इट विल हैव अ वेरिएबल मॉइस्चर कंटेंट इन द फाइनल रस्ट, ठीक है। तो आइडेंटिटी एंड नेचर ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस चेंजेस। तो इनिशियली मेरे पास एक मेटल था, एक गैस था और थोड़ा पानी था। फाइनली आई गॉट अ वन कंपाउंड विच हैज़ अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन था, पर मेरा CO2 गैस निकला लास्ट में, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस को हम केमिकल इक्वेशंस के वे में डिपिक्ट करते हैं। तो आपका जैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस होता है, तो वर्ड आप लोग एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को वर्ड स्टेटमेंट उसका होगा, तो उसको फिर आप इक्वेशंस में उसको दिखाते हो, जैसे अलजेब्रा में करते हो। तो सिमिलरली हम लोग केमिकल इक्वेशंस को डिपिक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो आपका अगर आप बोलोगे, मैं वर्ड में बोलूँगा कि कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट टू गिव मी कार्बन डाइऑक्साइड, तो टू डिपिक्ट इट आई विल यूज़ अ केमिकल इक्वेशन। तो दिस इज माई केमिकल इक्वेशन, ओके। जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। लेफ्ट ये आपका रिएक्शन का डायरेक्शन दिखाता है, किस क्या चीज़ किससे बन रहा है बेसिकली वो दिखाता है। और ये जो पहले दो है, इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ये मेरे रिएक्टेंट्स होते हैं। और ये जो फाइनल होता है, ये मेरा प्रोडक्ट होता है। राइट साइड ऑफ द एरो मेरा प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द एरो मेरा रिएक्टेंट्स होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे, तो जैसे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो कलर चेंज हो रहा है। कलर जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था कि केमिकल चेंजेस को क्या अकम्पनी करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका केमिकल जो इक्वेशन है वो डिपिक्ट करता है आपके केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है,
केमिकल रिएक्शन आपका केमिकल चेंज के बाय प्रोडक्ट है। केमिकल रिएक्शन मतलब आप बोल रहे हो क्या रिएक्ट करके क्या बन रहा है, तो उसको डिपिक्ट करने के लिए आप एक केमिकल इक्वेशन यूज़ करोगे। अब वो इक्वेशन क्या होता है ना, हम लोग को एक लॉ होता है जो जो साइंटिस्ट एंटोइन लैवोसियर ने बोला था 19th सेंचुरी में, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आपका नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में एटम्स चेंज नहीं होते, आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस में एटम्स कैन चेंज, बट इन केमिकल रिएक्शंस एटम्स डोंट चेंज। तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर तो उन्होंने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने ये बोला था कि आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स का जितना भी मास होगा, ठीक है, रिएक्टेंट्स मास जितना भी होगा, तो जितना आपका रिएक्ट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे, एक चीज़ होता है लिमिटिंग रिएजेंट, अभी तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन C+O2 आपका दे रहा है CO2 गैस, ठीक है। तो इसको डिपिक्ट करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन का यूज़ किए। अब एक कार्बन एटम के लिए आपको एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए टू गिव यू 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पर अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है पर एक ही कार्बन एटम है, तो एक ऑक्सीजन एटम आपका रिएक्ट नहीं करेगा, वो रह जाएगा, और जितना आपका रिएक्ट करेगा उतना ही आपका प्रोडक्ट होगा। तो इस केस में एक कॉन्सेप्ट होता है, हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे, कि ये केमिकल रिएक्शन में अगर एक भी रिएक्टेंट कम क्वांटिटी में होता है तो उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसका एप्लीकेशंस भी है, आप लोग पढ़ोगे, एक चैप्टर होगा उसमें, वो चैप्टर का नाम है स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री में इसको आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो चीज़ क्या है, जितना आपका रिएक्ट कर रहा है तो जितना मास होगा, तो कार्बन एक एटम का जितना मास है, ऑक्सीजन का दो जो मास होगा, सेम मास आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होना चाहिए। तो अब क्या होता है, हम लोग ये तो मेरा बैलेंस्ड हो गया, पर कभी कभी क्या होता है, ये बैलेंस नहीं होता। बैलेंस का मतलब नंबर ऑफ एटम्स आपका सेम रहना चाहिए, एटम्स या फिर मास जो भी है, ठीक है। तो अगर ये कार्बन आप बोल रहे हो 1 ग्राम है, तो एक्चुअली हम लोग एटम्स को मोल्स के हिसाब से बोलते हैं, तो वो भी आप पढ़ोगे इन द लेटर क्लासेस, ठीक है। तो इसको देखते हैं ये कैसे बैलेंसिंग का क्या मतलब है। तो बैलेंसिंग का रीज़न ये है कि आपका मास सेम रहना चाहिए, ठीक है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पुट फॉरवर्ड बाय एंटोइन लैवोसियर। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, तो एक यहाँ पे रिएक्शन है आपका, रिएक्शन क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। तो आप लोग पढ़ोगे कि हम लोग का एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होता है, दैट सीरीज शोज द ऑर्डर इन विच मेटल्स रिएक्ट। उसके लिए हम लोग एक नेमोनिक का यूज़ करते हैं। वो नेमोनिक क्या है, प्लीज़ सेंड कैट्स, monkeys and zebras in lovely happy cages made of silver, gold and platinum. तो mnemonic is basically a phrase by which you can remember a series of stuff. Okay, तो यहाँ पे आप क्या रिमेंबर कर रहे हो, आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज रिमेंबर कर रहे हो, जिससे कि आपको पता चलेगा कौन सा मेटल किस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्लीज रिप्रेजेंट करता है पोटेशियम, जिसका सिंबल है के। सेंड रिप्रेजेंट करता है सोडियम, जिसका सिंबल है Na फ्रॉम नीट्रियम। कैट्स रिप्रेजेंट करता है कैल्शियम। मंकीज रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीशियम। एंड रिप्रेजेंट करते हैं एल्यूमिनियम। जिब्रास रिप्रेजेंट करते हैं जिंक। इन रिप्रेजेंट करता है आयरन, उसका सिंबल Fe है, फेरस। लवली रिप्रेजेंट करता है लेड, जो कि आपका प्लम्बम। हैप्पी आपका रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन। फिर आपका केजेस में ये रिप्रेजेंट करता है कॉपर, मेड ऑफ मर्क्यूरी। सिल्वर Ag, गोल्ड Au, ये वाला एंड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, प्लैटिनम में Pt, ठीक है। तो ये ऑर्डर में आपका मेटल्स रिएक्ट करते हैं। तो इसका हम लोग अगर देखेंगे, ऐसे लिखेंगे K Na Ca Mg Al Zn Fe Pb H Cu Hg Ag Au एंड लास्ट Pt। तो इस ऑर्डर में मेरे मेटल्स रिएक्ट करते हैं। लोअर जितना आप नीचे जाओगे रिएक्टिविटी उतना घटता है। इसमें एक नॉन मेटल है हाइड्रोजन, तो इसमें 13 मेटल्स है, एक नॉन मेटल है हाइड्रोजन। तो इसका एक इम्पोर्टेंस होता है, वो मैं बाद में आपको पढ़ाता हूँ,
ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे एक नॉन मेटल है, तो इसके ऊपर जो भी मेटल्स है वो क्या करते हैं एक्चुअली, वो पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को निकाल देते हैं पानी से, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बेसिकली आपका प्रोड्यूस होता है। तो अगेन पानी कैसा है वो भी डिपेंड करता है, जैसे आपका पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, पर आपका आयरन नहीं रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ, यू रिक्वायर स्टीम फॉर इट टू रिएक्ट, ठीक है। तो अभी पोटेशियम का ही हम रिएक्शन देखते हैं। तो वो रिएक्शन जब होगा इट्स एक्चुअली वेरी एक्सप्लोजिव। तो पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा पानी के साथ तो इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। तो हाँ, दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं आपके, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स द केमिकल रिएक्शन गिव्स ऑफ हीट, ओके, हीट इज इवॉल्व्ड, तो इससे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। एंडोथर्मिक का मतलब है कि हीट अब्जॉर्व होता है और टेम्परेचर जनरली घटता है। टेम्परेचर हीट इज अब्जॉर्व, तो आपका रिएक्शन वेसल ठंडा लगेगा, या फिर आपको फिर उसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि वो रिएक्शन बने, ठीक है। तो इस केस पे क्या होता है, पोटेशियम और वाटर जब रिएक्ट करते हैं हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस हीट से क्या होता है, ये जो H2 है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाते हैं और बेसिकली आग लग जाता है, देयर इज अ फायर एंड लॉट ऑफ हीट इज ऑल्सो इवॉल्व फ्रॉम दिस रिएक्शन ऑल्सो, ओके। तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। तो इसका रीज़न यही है कि हाइड्रोजन से ऊपर है वो रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकाल सकता है। एंड इन द केस ऑफ पोटेशियम द रिएक्शन इज सो एक्सोथर्मिक कि इट कैचेस फायर। तो यहाँ पे देख सकते हो रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम डाला गया, इंस्टेंटली वो आग में लग गया। रीज़न बीइंग बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, तो जो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ इतना हीट था कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका पानी बना दिया। तो यहाँ पे फिर बैलेंसिंग पे लौटते हैं। बैलेंसिंग का मतलब क्या है, आपके सारे आइटम्स जो कि केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे है, द नंबर शुड बी सेम। इफ द नंबर इज सेम देन द मास विल ऑल्सो बी सेम। तो इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, आपके पास एक ही उपाय है। हायर ग्रेड्स में आप यू विल फाइंड मोर एफिशिएंट मेथड्स, बट फॉर योर लेवल यू ओनली हैव हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। आप बस हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल कैसे यूज़ करोगे आप, हिट एंड ट्रायल यूज़ करने के लिए, तो बेसिकली हिट एंड ट्रायल मतलब यू विल टेक ट्राइज एंड होपफुली इट हिट्स। तो आपको बट देयर इज सम लॉजिक। तो लॉजिक क्या है, पहले आपको देखना है कौन सा एलिमेंट आपका हाईएस्ट प्रेजेंस है आपकी इक्वेशन में, मतलब कंबाइनिंग द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स। तो मैं देख सकता हूँ हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो 5 हाइड्रोजन मेरे मैक्सिमम। तो मैं पहले ट्राई करूँगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सो टू बैलेंस दिस व्हाट आई कैन डू, तो यहाँ पे मेरे 3 है, यहाँ पे मेरे 2 है, तो इसको मैं 2 कर सकता हूँ, राइट। इसको मैं 2 कर दूंगा, तो ये मेरा ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल को नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप कंटिन्यू करोगे देन आपको मिलेगा कि ठीक है, तो 2 को 3 कैसे करना है, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट आपके केस में आपको होल नंबर्स में रखना है। बट इन हायर ग्रेड यू विल सी सम इक्वेशंस हैव like decimals and sometimes it's okay, but आपके लेवल के लिए you should have always whole numbers। तो आप क्या करोगे, 1.5 को इंटू 3 कर दोगे, तो 3H2O बना दोगे, ठीक है। 3 बनाने से अब क्या होगा, यहाँ पे भी मेरा 3 है, यहाँ पे भी मेरा 3 है, ठीक है। तो मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब मैं देखूंगा कि अब मैं अपॉर्चुनिस्टिक बनूंगा कि कौन सा वे से मेरा जल्दी बैलेंस हो जाए। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या कौन से एलिमेंट्स है, एक है पोटेशियम, एक है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इस केस पे मेरा 3 है, इस यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, और पोटेशियम यहाँ पे भी 1 है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं इसको क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप देखोगे तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड। तो आप क्या करोगे, फिर से थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। आप मैनिपुलेशन आप क्या कर रहे हो कि फिर नेक्स्ट स्टेप को चलते हैं, ठीक है। तो आप फिर से मैनिपुलेट किए, आप देख रहे हो कि 3 से मेरा नहीं हुआ, 3 से मेरा नहीं, आप पर ट्राई करोगे 3 से करने के लिए, पर मेरा नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, आप कोएफिशिएंट फिर से चेंज करोगे, तो उसको 3 की जगह 2 कर दोगे। 2 करने से क्या होगा, मेरा हाइड्रोजन अभी 4 है, यहाँ पे मेरा 3 है। तो मैं क्या करूँगा, 3 से 4 करने के लिए यहाँ पे 2 दे दूंगा। तो आप बेसिकली कोएफिशिएंट्स मतलब जो नंबर्स है बिफोर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द इंडिविजुअल कंपाउंड या फिर एलिमेंट, वहीं पे बस चेंजेस कर सकते हो। यू कांट चेंज द केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला यू कांट चेंज। कुछ लोग क्या करते हैं, बॉक्सेस भी ड्रॉ कर देते हैं,
विद द केमिकल फार्मूलाज, और बस यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है इसी को आप चेंज कर सकते हो। तो ये आप एक डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट 1 2 3 4 5 जो भी आपका होल नंबर है वो दे सकते हो। यहाँ पे 2 दे दिया, 2 दे दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, तो मेरा बैलेंस हो गया। अब बस एक ही चीज़ बचा है बैलेंस करने के लिए, पोटेशियम। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट बस दे सकता हूँ, तो 2 डाल दूंगा। तो अब मेरा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। फिर यू शुड गिव योर स्टेट। स्टेट क्या होता है, जो भी फिजिकल स्टेट है आपका, जो भी कंपाउंड्स है, तो 3 4 स्टेट होते हैं। सॉलिड होता है, गैस होता है, लिक्विड होता है, और एक्वेस होता है। एक्वेस मतलब डिजॉल्व स्टेट में। तो आपका यही 4 स्टेट्स के साथ ही आपका नाता है, मतलब आपका यू आर कंसर्न विथ। तो यहाँ पे पोटेशियम का सॉलिड है। लास्ट स्टेप में यहाँ पे ये क्वेश्चन में स्टेट ऑलरेडी दे दिया गया था, पर कभी कभी आपको स्टेट नहीं दिया गया होगा, तो आप खुद से ऐड करना। जनरली आपका बुक में जो भी क्वेश्चंस कंपाउंड्स है उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा, तो यू शुड बी एबल टू रिमेंबर। तो H2 आपका लिक्विड है, 2 KOH में, KOH आपका डिजोल्व स्टेट में, पानी में डिजोल्व है, एक्वेस है। फिर आपका H2 गैस इवॉल्व हो रहा है, तो वो गैस फेज में है, ठीक है। तो इससे आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट साइड सेम हो गया। इससे क्या होगा, आपका मास सेम हो गया। सिंस ये हर एटम का यूनिक मास होता है, तो अगर नंबर ऑफ एटम्स आपके सेम हो गए तो आपका मास सेम हो जाएगा। फिर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकते हो, तो फिर आप देखोगे कि मोल्स में ले सकते हो, ग्राम्स में ले सकते हो। तो रिक्विजिट जो भी ग्राम्स में मोल्स होंगे उसके हिसाब से ये फिर मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, तो आप देख सकते हो उसने 2 मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपके कोर्स में 5 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस है, तो वी विल गो थ्रू 1 बाय 1, ठीक है। तो अभी क्या है, पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल होता है। तो मोर देन 1 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो हियर मोर देन 1 रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। स्टार्टिंग तो ऐसे ही आपका, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड लोगे जो कि आप क्विक लाइम है, इसको पानी में मिलाओगे, देन यू विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं कुछ बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ भी ये भी एक सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है मल्टीपल कंपाउंड्स में। तो इसका एक एग्जांपल फेरस सल्फेट, जो ग्रीन कलर का सॉल्ट था, वो एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। उसके अलावा तो आप अगर आप हीट यूज़ करके डिकम्पोज करवा रहे हो, जैसे फेरस सल्फेट में आपने किया, तो आपने हीट यूज़ करके उसको डिकम्पोज कराया, तो FeSO4.7H2O, जो कि आपका ग्रीन कलर का एक सॉल्ट है, इसको अगर आप हीट करोगे देन यू विल गेट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, हाँ, और 7H2O मॉलिक्यूल्स भी आपका निकल आएगा, ठीक है। ये भी आपका और एक प्रोडक्ट होता है, तो ये भी आपका निकल आएगा। तो ये डिकम्पोज हो जा रहा है। तो आप अगर हीट यूज़ कर रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। सेम अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके डिकम्पोजिशन करवा रहे हो, जैसे आप पानी थोड़ा ले लोगे, थोड़ा पानी में डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दोगे, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 आपने ऐड कर दिया और 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दोगे। इलेक्ट्रोड्स आर कंडक्टिंग रॉड्स। तो इसको फिर एक डीसी बैटरी से जॉइन करवा लोगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। ये मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। एनोड जो है मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें एक रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन क्या है, आप पानी को ब्रेक डाउन करोगे, तो आपका कैथोड जो कि आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगा। वहाँ क्या होगा, आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, 2H प्लस प्लस E माइनस आपको देगा H2 का गैस, ठीक है। सिमिलरली आपका एनोड में क्या होगा, एनोड में आपका H2O 2H2O ब्रेक डाउन करेगा ऑक्सीजन गैस, आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगा O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4E माइनस। तो यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी यू ब्रोक डाउन वाटर एंड सम एसिड, ओके। सो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसके अलावा और एक वे होता है, लाइट को आप यूज़ करोगे। तो लाइट कैसे यूज़ करोगे, आप लोगे
ठीक है, आप सिल्वर लोगे, सिल्वर क्लोराइड लोगे, थोड़ा सनलाइट, थोड़ा लाइट सनलाइट इस पर स्ट्राइक करवाओगे, लाइट यूज़ करोगे, तो लाइट यूज़ करने से ये क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, Ag बनेगा प्लस Cl2 गैस देगा। ठीक है, तो आप अगर आप लाइट, एच म्यू इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट, तो अगर आप लाइट यूज़ करके कोई रिएक्शन करवा रहे हो तो यू विल रिप्रेजेंटेड बाय एच म्यू। ठीक है, तो इसको हम बोलोगे फोटोलिटिक, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो 3 प्रकार का डिकम्पोजिशन हो गया, एक आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, एक हो गया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, एक हो गया फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मेरा क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में मेरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ए प्लस बी सी, ए सी प्लस बी। तो इसका आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखें, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल पहले आता है वो जनरली क्या करता है, उसके नीचे जो भी मेटल का सॉल्ट का सोल्यूशन होगा उसको उससे डिस्प्लेस करवा देता है। तो एग्जाम्पल क्या है, अगर आप एक बीकर लोगे, ओके, अगर आप एक बीकर लोगे, ठीक है, आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाया। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2। तो ब्लू कलर का एक सोल्यूशन बनता है, उसमें अगर आपने एक आयरन नेल को डाला तो आयरन नेल क्या होगा, धीरे धीरे वो उसका कलर हटा देगा, उसका कलर हटा देगा। कलर हटाने से क्या होगा, एक रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन क्या होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो आपका आयरन जो है आपका मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आपका फेरस सल्फेट देगा, FeSO4 देगा, प्लस आपको देगा कॉपर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका ब्लू कलर आपका चला जाएगा और यहाँ पे आयरन पे कॉपर का डिपॉजिट बन जाता है। ठीक है, कॉपर का एक डिपॉजिट बन जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट्स विथ अ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल, तो मोर रिएक्टिव मेटल वो मेटल को डिस्प्लेस करता है। बेसिकली Fe कॉपर को हटा दिया, कॉपर हट गया और खुद को सल्फेट के साथ कंबाइन हो गया। ठीक है, तो ये आपका फिर ये रिएक्शन हो जाएगा। विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब टू रिएक्टेंट्स, तो आपका वहाँ पे क्या हो रहा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट में, तो A प्लस बी सी एक रिएक्टेंट है, A प्लस बी सी रिएक्ट करके आपका AC प्लस बी दे रहे थे। तो उसमें क्या था, Fe था, कॉपर सल्फेट था, वो दे रहा है FeSO4 प्लस Cu। ओके, सिमिलर आपका डबल डिस्प्लेसमेंट में AB और CD रिएक्ट करके AC प्लस BD दे रहे हैं। तो इसका हम लोग रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, अगर आप सोडियम सल्फेट लिए, Na2SO4 का एक सॉल्ट सोल्यूशन लिए, उसको बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाए, ठीक है, तो आपको एक प्रेसिपिटेट मिलता है। तो वो क्या होगा, बैरियम सल्फेट पानी में सल्यूबल नहीं है, तो प्रेसिपिटेट जो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, तो प्रेसिपिटेट हो जाता है और आपको फिर मिलता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड पानी में सल्यूबल होता है, पानी में सल्यूबल होने से आप एक्वेस मीडियम दे दोगे, एक्वेस लिखोगे, और प्रेसिपिटेट है तो आप ये डाउनवर्ड एरो दिखाओगे। ठीक है, तो इसमें ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। आपका ये था A, ये था मेरा B, और ये मेरा C था, ये मेरा D था। नया कंपाउंड क्या बना, मेरा C आके B के साथ रिएक्ट कर गया और मेरा जो A था वो D के साथ एक नया कंपाउंड बना दिया। ठीक है, तो सिमिलर ACBD तो BCAD, तो डबल इंटरचेंज होता है, तो इसलिए इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन का कॉम्बो जो होता है उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो वो कैसे होता है आपका, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब होता है, जब आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो किसी भी चीज़ को। तो ऑक्सीजन कैसे ऐड करोगे, जैसे आप कार्बन कॉपर लिए, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको कॉपर ऑक्साइड मिलता है। तो ये आपका एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। फिर आप हाइड्रोजन को अगर रिमूव किए, हाइड्रोजन को कैसे रिमूव करोगे, अगर आप आपने तो इसको लिया, ठीक है, आपने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को अगर आपने, तो अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे देन यू विल गेट
अ रिमूवल। ठीक है, तो सिमिलरली आपका रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो कॉपर ऑक्साइड को अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओगे देन यू विल गेट व्हाट यू विल गेट कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रिडक्शन में ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो इट विल बी अ रिडक्शन रिएक्शन। अगर आपने हाइड्रोजन को ऐड करवाया, ऐड कैसे करवाओगे, अगर नाइट्रोजन को लिए और उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया देन यू गेट अमोनिया। तो हियर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज हैपनिंग, सो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ठीक है, तो वैसे कैसे आप कर सकते हो, आप अगर पोटेशियम लिए, ठीक है, तो सेम रिएक्शन करवाते हैं, पोटेशियम लिए और अगर आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको क्या मिल रहा था, वहाँ पे आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा था KOH प्लस H2। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर रहे हो, वाटर से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए। ठीक है, वाटर से हाइड्रोजन बेसिकली ऑक्सीजन को भी रिमूव कर दिए। ठीक है, तो आपने वाटर को एक्चुअली, तो वाटर यहाँ पे एक्चुअली रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो सिमिलर आपका, तो और एक एग्जांपल भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो रिडॉक्स रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है आपका, ओके तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एक्चुअली और एक इजी एग्जांपल मैं देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट था। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में ये वाला काम नहीं करेगा क्योंकि K+H2O में आपका KOH बन रहा है, फिर उसके साथ हाइड्रोजन बन रहा है, पर यहाँ पे एक्चुअली वाटर को आप रिड्यूस कर रहे हो हाइड्रोजन को, और पोटेशियम में आप ऑक्सीजन ऐड करवा रहे हो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन हो गया। बट और एक एग्जांपल दे सकते हो, अगर आप CH4 लोगे, मीथेन लोगे, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे देन यू विल गेट CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो आप क्या करो, हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव करके ऑक्सीजन ऐड करवा दिए कार्बन के साथ, तो मीथेन वाज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज योर ऑक्सीडेशन। ओके, हाँ और एक चीज़, तो इसका जब कॉम्बो होगा, जब कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, तो मैंने एग्जांपल दे दिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन के लिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब इसका कॉम्बो होगा तो इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब साइमल्टेनियसली होते हैं उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये कैसे होगा, अगर आप मीथेन लिए तो इसी रिएक्शन को देखते हैं, तो यहाँ पे आपका CH4 ऑक्सीडाइज हो रहा है CO2 को, तो आपका हाइड्रोजन रिमूव होकर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, तो एज यू ऐड हाइड्रोजन यू रिड्यूस इट, तो यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो सिंस इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इट इज़ टोल्ड टू बी अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। और ये एक चीज़ याद रखना बच्चों, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर हो रहा है तो साइमल्टेनियस रिडक्शन रिएक्शन भी होगा, इट इज़ ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, दे कैन नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल रिएक्शन। तो रिडॉक्स, इफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज हैपनिंग देन रिडक्शन रिएक्शन विल ऑल्सो हैपन। हाँ, बट कैसे हो रहा है बेस्ड ऑन योर थ्योरी थोड़ा डिफिकल्ट एक्सप्लेन करना, तो हायर ग्रेड्स में आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लॉस के हिसाब से डिफाइन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हो यू एक्चुअली ऑक्सीडाइज योर सेल्फ, इफ़ यू आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स यू एक्चुअली रिड्यूस योर सेल्फ। तो आप हाई ग्रेड्स में ये पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो आपका एक चीज़ होता है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी क्या होता है, एक चीज़ होता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मतलब आपका जो फैट्स एंड ऑयल्स होता है जो खाने में होता है, अगर आप उसको ज़्यादा समय खुले में छोड़ दोगे विदाउट एडिशन ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव्स और प्रॉपर पैकिंग, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो इससे आपका स्मेल और टेस्ट, फैट्स एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज, इससे क्या होता है, द फूड बिकम्स इनएडिबल एंड द स्मेल ऑल्सो चेंजेस, स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस एंड फूड बिकम्स इनएडिबल। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। इसको प्रिवेंट करने के लिए वी यूज़ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का एग्जांपल क्या होता है, फिनोलिक कंपाउंड्स।
ठीक है, इस एग्जांपल है फिनोलिक कंपाउंड्स विच प्रिवेंट ट्रांसिडिटी। ओके, इसके अलावा बच्चों हमारा और एक पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन मतलब आपका जो मेटल का सरफेस लेयर है, ठीक है, सॉरी कोरोजन का स्पेलिंग गलत हो गया, कोरोजन मतलब कोरोजन, तो ये मेरा कोरोजन का स्पेलिंग है। तो आपका जो मेटल का सरफेस लेयर है वो उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। जैसे आयरन, अगर आप प्योर आयरन रॉड लोगे, उसको मॉइस्चर में एक्सपोज करोगे विथ सम एटमॉस्फेयर, देन द इट कॉजेस रस्ट। तो रस्टिंग से क्या होता है, आपका जो सरफेस लेयर है उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है, तो इसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या होगा, रस्टिंग। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस XH2O आपको देगा Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, और एक एग्जांपल होता है, आप जब देखते हो एक ब्लैक कलर का कोटिंग फॉर्म हो जाता है सिल्वर के सरफेस पे, तो प्रॉपर्टी चेंज होता है। लाइक आयरन एक कंडक्टिंग मटेरियल है, रस्ट, आयरन बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, जबकि रस्ट एक पाउडरी सब्सटेंस होता है, तो आपका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है बेसिकली बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मिंग। सिमिलरली आपका जो सिल्वर है उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाता है। सिल्वर क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर है उसके साथ रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट करके आपका Ag2S सिल्वर सल्फाइड बनाता है, Ag2S प्लस H2O। तो ये सिल्वर सल्फाइड आपका ब्लैक कोटिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा और एक कोरोजन, ये भी सरफेस फिनोमेना हो गया, और एक क्या है, और एक हो गया आपका कॉपर पे ग्रीन कलर का एक कोटिंग बन जाता है। वो कैसे बनता है, आपका कॉपर एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, फिर ये कॉपर ऑक्साइड क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड आपका पानी जो कि आपका मॉइस्चर हो गया, फिर पानी के साथ रिएक्ट करके, और फिर CO2 के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड पानी और CO2 के साथ रिएक्ट करके H2O के साथ, नॉट एग्जैक्टली मॉइस्चर बट पानी आप ले लो, रिएक्ट करके आपको देगा एक कंपाउंड जिसका फॉर्मूला होता है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जो कंपाउंड फाइनली बनता है ये आपका ग्रीन कोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑन कॉपर। तो आपका ये सारे रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो ये सारे रिडॉक्स रिएक्शंस आपके डेली लाइफ में होते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। तो बच्चों इससे आपका चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया। तो इट वॉज अ वेरी ब्रीफ लेसन। तो आपका एनसीईआरटी के ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर कर लिए हैं, बट अगर आपको और डेप्थ में पढ़ना है तो आई वुड रिकमेंड यू सी द इंडिविजुअल लेसन्स विच आई हैव टोल्ड। तो आप उसको स्पीड अप करके भी देख सकते हो। तो 1x स्पीड पे आप प्ले स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.5 या 1.25x पे देख के जल्दी ख़त्म कर सकते हो, या आप रिविजन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा और एक एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका होता है जो आपके कोर्स में है। ठीक है, वो कौन सा है, आपका PbNO3 रिएक्ट करता है। तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको जो लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस, वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है टू गिव यू पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये आपका एक येलो कलर का PPT होता है, येलो PPT। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, जब ये आपका PPT फॉर्म होगा वेसल में, तो नीचे एक येलो कलर का सॉलिड टाइप का सब्सटेंस फॉर्म होगा। तो उसको आप हीट करो, हीट करके क्या करोगे आप, फिर क्या करोगे, सल्यूबिलिटी बढ़ा जो आपका सॉल्वेंट है, इस केस में पानी है, उसको सल्यूबिलिटी बढ़ा दोगे तो ये सल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो इस केस में एक्चुअली सल्यूबिलिटी ऑफ PbI2 इंक्रीजेस एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। जितना आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा डिजोल्व होगा। फिर क्या करोगे, आप जेंटली उसको कूल डाउन कर दोगे। तो जेंटली कूल डाउन करोगे तो जब ये डिजोल्व हो जाएगा सब, तो इसको हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब फॉर अ गिवन टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट यू कैन डिजोल्व। फिर क्या करोगे, टेम्परेचर आप घटा दोगे जेंटली। फिर क्या करोगे, फॉर अ ब्रीफ इंस्टेंट सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा सोल्यूशन। मतलब फॉर दैट टेम्परेचर, बाय दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड जेंटल कूलिंग, आपने ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व कर दिया है, बट ये अनस्टेबल होता है। तो इंस्टेंटली क्या होगा, आपका फिर येलो कलर का क्रिस्टल्स ऑफ PbI2 ऐसे नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो उसका वो इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं गोल्डन रेन इफेक्ट। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का ट्रिक होता है, और अलॉन्ग विथ योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके गाइस,
तो इसके अलावा आप लोग हमारा ऐप वेबसाइट विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे आप लोग जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारा वेबसाइट का नाम है mbibe.com। इसका हमारे पास ईपी के फाइल भी है mbibe.com। इसका एक ऐप भी है mbibe ऐप, जो कि आपका प्ले स्टोर और एप्पल iOS स्टोर दोनों पे है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है mbibe लेंस ऐप। तो mbibe लेंस ऐप मतलब आपका ये भी हमारा एक ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इट इज़ वेरी यूज़फुल इन स्टडी। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो ये QR कोड स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो दिस इज़ द सेशन वन शॉट ऑन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इट्स अ वेरी ब्रीफ वन। आई वुड रिकमेंड, अगर आपको और डेप्थ में पढ़ना है तो इंडिविजुअल लेसन्स को आप फॉलो करो। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। Keep imbibing. We believe in you.